इस वीडियो में हम ये देखना चाहेंगे कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन हमेशा टीचर देता ही है जिसमें आपसे ये पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलोइडल क्या होता है, जिसमें हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर आपकी लाइट पास होती है नहीं होती, या सस्पेंशन में होती है नहीं होती, या कोलोइडल में होती है नहीं होती। तो हम ये देखेंगे कि सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है और हमारा कोलोइडल की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले बीकर में हमने जो लिया है ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के अंदर हमने क्या लिया है, वाटर के अंदर हमने शुगर मिलाया है। सेकंड जो हमने बीकर लिया है जिसके अंदर हमने वाटर के अंदर चॉक पाउडर मिलाया है, ये किसका काम करेगा, सस्पेंशन का काम करेगा। और जो तीसरा लिया है हमने वाटर और आपका मिल्क, इसका सॉल्यूशन है जिसको आप मिल्क भी कह सकते हैं, ये हमने तीसरा सॉल्यूशन लिया है। और देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम कोलोइडल की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। कैसा मिक्सर है ये, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, कैसा मिक्सर है, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों जो आपके वाटर थे और जो शुगर थे उन दोनों के पार्टिकल्स यूनिफॉर्म बन चुके हैं, मतलब एक जैसे हो चुके हैं। सेकंड देखते हैं, इसके अंदर वाटर के अंदर चॉक पाउडर मिला है और चॉक पाउडर आप देख सकते हो, चॉक पाउडर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था, ठीक है। अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद क्या हुआ है, अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद इसमें वो कह रहे हैं इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स थे चॉक पाउडर के वो शट डाउन हो गए हैं। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, थोड़ी देर पहले इसके जो पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर घूम रहे थे, ये आपका सस्पेंशन है। वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर हमने मिल्क मिलाया है, देखा जाए तो ये मिल्क ही कोलोइडल का काम करेगा। किसका काम करेगा, कोलोइडल का। पहला हमारा होमोजीनियस था, सेकंड हमारा क्या था, सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस था, होमोजीनियस था, हेट्रोजीनियस। क्या था, हेट्रोजीनियस। और आपका जो मिल्क था ये क्या था, मिल्क क्या था, हेट्रोजीनियस। अब देखते हैं किसके अंदर वो आपके जो पाथ विजिबल होता है नहीं होता। सर आप इसके अंदर लाइट को पास करेंगे, पाथ इसका दिख रहा है, इस वजह से इसमें क्या आपको लाइट दिख रहा है पास होता हुआ। सर दूसरा देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में देखते हैं जो लाइट और पाथ है विजिबल हो रहा है, जो पाथ है विजिबल हो रहा है, लाइट का पाथ विजिबल है। सर लाइट का पाथ विजिबल क्यों है, क्योंकि सस्पेंशन है। क्या ये सस्पेंशन, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन में पार्ट ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता, जबकि सस्पेंशन में पार्ट ऑफ लाइट विजिबल होता है। सर तीसरा देखते हैं, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल दिख रहा है, बहुत स्लो दिख रहा होगा, बहुत कम दिख रहा होगा। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखोगे तो आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल दिखेगा इसके अंदर। अब ऊपर से देखेंगे तो दिख रहा है पाथ ऑफ लाइट विजिबल है, दिख रहा है, यस सर, पाथ ऑफ लाइट विजिबल है इसमें, ठीक है। तो इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल है। सर तीनों डिफरेंस क्या हुआ, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, इसमें होगा सर, इसमें भी होगा। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर इसमें ही पाथ विजिबल है, इसमें ही पाथ विजिबल है, फिर डिफरेंस क्या हुआ। सर इसमें जो पाथ है ना तब तक विजिबल होगा जब तक ये पार्टिकल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, व्हाइट कलर जो बना रहे हैं, जब तक ये पार्टिकल्स क्या होंगे, जब तक ये पार्टिकल्स इसमें घूम रहे हैं, प्रॉपर सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तब तक तो लाइट विजिबल होगी। बस जैसे ही इसको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, इसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो उसका पाथ विजिबल लाइट का नहीं होगा। इसमें क्या होगा, चाहे मैं इसको 10 घंटे छोड़ दूं, चाहे 20 घंटे छोड़ दूं, चाहे 1 घंटे छोड़ दूं, इसमें कभी भी इसके जो पार्टिकल्स हैं नीचे से डाउन नहीं होंगे इसके आपके मिलके, तो इसमें 100% आपको क्या दिखेगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल दिखेगा। समझ में आ रहे। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज आनी है इसकी। क्या पहली प्रॉपर्टीज, क्या ये कैसा मिक्सर था, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये कैसा मिक्सर था, हेट्रोजीनियस। ये दिखता तो होमोजीनियस है, दिखता तो होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो 2 प्रॉपर्टीज याद होगी हमें, कितनी प्रॉपर्टीज, 2। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सर था, ये हमारा हेट्रोजीनियस है, और ये भी हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस। मतलब सॉल्यूशन होमोजीनियस, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस और आपका कोलोइडल हेट्रोजीनियस। सर सॉल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होते, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा भी और नहीं भी होगा। कब होगा, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल तभी होगा जब इसमें पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। जैसे ही पार्टिकल्स के सस्पेंडेड ना हो, इसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। इसमें आपका हमेशा पाथ ऑफ लाइट विजिबल देखने को मिलेगा। ये 2 डिफरेंस हमने याद कर लिए, किसके, सस्पेंशन के, सॉल्यूशन के और कोलोइडल के। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल है, प्रॉपर दिख रहा है हमें। और ये सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन के अंदर ही पाथ ऑफ लाइट विजिबल दिख रहा है।
तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो आपका कोलोइडल है, जो वाटर है आपका, वाटर के अंदर मिल्क है, फिर मिल्क बोल सकते हैं उसको आप, तो जो ये मिल्क है इसके अंदर हमेशा आपको पाथ विजिबल दिखेगा। बड़ी सस्पेंशन है, इसको मैं अनडिस्टर्ब छोड़ दूँ भी 1 घंटे के लिए तो इसमें पाथ विजिबल नहीं दिखेगा प्रॉपर। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स थे इस कोलोइडल के पार्ट वो कभी भी सडन डाउन नहीं होंगे, तो इसमें हमेशा आपको वो दिखेगा, इसमें पाथ विजिबल दिखेगा। बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सडन डाउन हो जाएंगे। इसी वजह से इसमें आपको आगे चल के पाथ विजिबल नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये हुआ कि पार्टिकल्स की वजह से ही हमें पाथ ऑफ लाइट या फिर बीम विजिबल होता है, और पार्टिकल्स नहीं होंगे तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। अब भी हमने ये वाली एक्टिविटी देखी, इसमें हमने देखा कि जो आपका ए था, ए क्या दिख रहा है आपको? ए क्या है इसमें? आपका सॉल्यूशन है, और बी क्या है? आपका कोलोइडल है। सॉल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हुआ, आपका कोलोइडल था, इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा। सर पाथ ऑफ लाइट विजिबल क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रीज़न है पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है? सर पाथ ऑफ लाइट को विजिबल होने के लिए होता क्या है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल क्यों हो रहा था? इसमें क्यों पाथ ऑफ लाइट विजिबल है? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स से लाइट टकरा रही है, और टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो रही है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है। तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल के लिए क्या चाहिए हमें? पार्टिकल्स चाहिए। क्या चाहिए? पार्टिकल्स। तो एक ऐसा इंसान था जिसने पहली बार देखा कि पार्टिकल्स की मदद से लाइट क्या हो रहा है, लाइट का पाथ विजिबल दिख रहा है। लाइट का पाथ, जब पार्टिकल्स की वजह से लाइट का पाथ विजिबल दिख रहा है तो उसको उसने बोल दिया था, जिस इंसान ने सबसे पहले देखा था, कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, विद द हेल्प ऑफ इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उन्होंने टिंडल नाम का एक व्यक्ति था, उस साइंटिस्ट ने क्या करा, उसको सबसे पहले देखा, तो देखने के बाद उसने बता दी कि भाई ये क्या है, पाथ विजिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहे?